अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नेस्ट का लेटेस्ट स्केड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे। नेस्ट यूनिवर्सिटी का जो नेस्ट एनईटी 2026 कंडक्ट होने जा रहा है उसका स्केड्यूल जो है, जो कंफर्म्ड स्केड्यूल है, जिसकी डेट्स कंफर्म्ड हो चुकी हैं और आप लोगों को मेंशन कर दिया गया वेबसाइट पे कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन क्या है एंड व्हेन विल बी योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों को वेबसाइट पे अब अवेलेबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ आज नेस्ट एनईटी 2026 का लेटेस्ट स्केड्यूल शेयर किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर किया गया था, ऑल्दो दैट वाज ऑथेंटिक टू, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को डेट्स मेंशन नहीं थी, कि ये बताया नहीं गया था, कि आप लोगों को ये ज़रूर बता दिया गया था वेबसाइट पे कि इस मंथ में सीरीज़ 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, लेकिन आपको डेट्स मेंशन नहीं थी। तो आप लोगों को अब डेट्स भी मेंशन हो चुकी है। अब ये पूरा स्केड्यूल, प्रॉपर स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है, मेंशन हो गया वेबसाइट पे। that is the symbol that you should start your preparations right now. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के यहाँ पे नेक्स्ट के जो है वो 4 राउंड्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों का जो फर्स्ट सीरीज है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 5 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रही है और 21 नवंबर 2025 को इसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो अप्रोच कर जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल प्रोसेस जो है, आप लोगों ने सिंपली नेस्ट एडमिशन पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके पहले खुद को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाएंगे, आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक जो है वो ईमेल आएगी और साथ में आएगा पासवर्ड। आप लोगों ने उस पासवर्ड और ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है और सिंपली आप लोगों ने अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, तो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आप लोगों की डेट्स जो हैं वेबसाइट पर आना शुरू होंगी, तो वो आप लोगों को कुछ ऑप्शन देगा वेबसाइट के ऊपर। नेस्ट यूनिवर्सिटी का ये एक रूल होता है कि जब भी इनका टेस्ट कंडक्ट होता है, ये आपको डेट्स दे देते हैं। आपने उनमें से कोई एक डेट सेलेक्ट करनी होती है जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है कि आप इस डेट को जाके टेस्ट दे के आ सकते हैं। तो आप लोग उनमें से कोई भी एक डेट को चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट टेस्ट है वो ओनली इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, प्रॉपरली ये चीज़ मेंशन की थी कि जो सीरीज़ 1 है और सीरीज़ 3 है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है और ओनली इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, और जो सीरीज़ 2 है और सीरीज़ 4 है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट भी होता है, और इस्लामाबाद के अलावा इसके सब कैंपसेस कराची, कोयटा और गिलगित में भी कंडक्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सीरीज़ 2 की जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो है 30 जैन 2026। 14 दिसंबर से आप लोगों की इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 30 जनवरी तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी। 31 जनवरी से ऑनवर्ड आप लोगों के टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 13 से 15 फरवरी के दरमियान आपके कराची में टेस्ट होंगे और 25 से 27 मार्च के दरमियान आप लोगों के कोयटा में टेस्ट होंगे। सीरीज 3 की बात करें तो वो आप लोगों की 22 फेब से स्टार्ट होगी और 3 अप्रैल 2026 तक आप लोग की थर्ड सीरीज स्टार्ट होगी और 4 अप्रैल से ऑनवर्ड आप लोगों का ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBNET जिसे कहते हैं। उसके बाद सीरीज 4 जो है आपकी 26 अप्रैल से 19 जून के दरमियान कंडक्ट होगी। 13 जून से ऑनवर्ड आप लोगों के इस्लामाबाद के अंदर इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 17 से 20 जुलाई के दरमियान कराची में, 25 से 27 जुलाई के दरमियान आप लोगों का कोयटा में और 17 से 20 जुलाई के दरमियान गिलगित में आप लोगों के ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और जो सीरीज 2 और 4 है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट भी होता है। CBNET और PBNET के नाम से इसको जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल स्केड्यूल अबाउट नेस्ट NET 2026 एडमिशन सीरीज। तो इसके अंदर आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना है, स्केड्यूल को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए आप लोगों ने अपना NET देना है। अब डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि अब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आपको मिल चुकी है। 21 नवंबर को आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, 21 नवंबर से ऑनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब चूँकि जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सेकंड ईयर में हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में ही होंगे अभी आप, तो आप लोग प्रिपरेशंस करने के स्टार्ट करेंगे या देख के आप लोग को आइडिया होगा, एंड यू विल बी द लकीस्ट वन जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और आप लोग अपनी NET की प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर देंगे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर,
डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी मोस्टली वीडियोस देख रहे हैं ये है फ्रेशर्स हैं और सेकेंड ईयर में आए हैं। अब आप लोग जब एनईटी देने की तरफ के फेस की तरफ आएंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, आप लोग प्रिपरेशंस करने के लिए ना एक दूसरे किसी से पूछेंगे, किसी रिलेटिव से पूछेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, किसी सीनियर से पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो ना आप लोगों को इसके बारे में बहुत डराते हैं कि एनईटी बहुत मुश्किल होता है, टफ टेस्ट होता है, इसके अंदर तो 140 क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये स्टूडेंट्स के माइंड में बैठ जाती हैं और वो फिर बस इसको हवा बना लेते हैं कि टेस्ट तो बहुत मुश्किल है, तो बस इसके अंदर बस 140 नंबर आ गए ना तो बस बहुत बड़ी बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, 140 से ऊपर नंबर भी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग अच्छे से एक ऐसे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशंस करें कि देखिए, तैयारी आपने खुद करनी है, इंस्टीट्यूट कोई भी हो, तैयारी आपने खुद करनी है, लेकिन चीज़ आपने ये देखनी है कि जिस इंस्टीट्यूट को आप जिस ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग अपनी फ़ी दे रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। आप लोगों को उसके अंदर 140 तक नहीं, अब अगर तो कोई स्टूडेंट खुद प्रिपेयर कर रहा है, उसने खुद ही प्रिपरेशंस की है सारी, फिर वो कहे कि चलो 140 तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट के अंदर आपने दिन रात मेहनत करके तैयारी की है, तो फिर तो आप लोगों के 140 तो नहीं होना था, फिर तो उस स्टूडेंट में जिसने नहीं ज्वाइन किया और आपने ज्वाइन किया, इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं रहा ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 140 से अबव मार्क्स भी ले सकते हैं। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करने लगी हूँ ना, इन रिजल्ट्स को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इस चीज़ की मोटिवेशन मिल सके कि 140 से ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं इफ़ यू प्रिपेयर वेल। अब देखें, ये स्टूडेंट्स इसने बैच ज्वाइन किया था, ये जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिखाऊंगे सारे बैच के स्टूडेंट हैं। अब एनईटी 1 के अंदर अब देखिए, उसने अपने बैच के अंदर, हमारे बैच के अंदर आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई होंगी, ये जो जितने भी रिजल्ट्स दिखाऊंगे, इनको हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं कि ये लोग इतने अच्छे स्कोर जो है वो अचीव कर रहे हैं। इसके अंदर बात सिर्फ यही है कि देखिए, एनईटी 1 का ये जो टॉपर है, एनईटी 2 का टॉपर है, इसलिए एनईटी 1 में 154 मार्क्स थे और एनईटी 2 के अंदर अल्टीमेटली 171। ये एक माइलस्टोन था, अभी तक किसी इंस्टीट्यूट ने इस वाले जो ये वाला रिजल्ट है इसको अभी तक बीट नहीं किया है। 171 हमारा हाईएस्ट अचीवर था, ये टॉपर था हमारे बैच का। और इसकी ये जितने भी अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, रिजल्ट्स नस्ट के बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको साथ मेंशन वो करूंगी जिनकी मेरिट पोजीशंस भी टॉप में, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सीरीज़ के अंदर रिजल्ट्स हैं। एनईटी 1 की अलग है, एनईटी 2 अलग है, एनईटी 3, लेकिन मैं आपको मेंशन ये करना चाह रही हूँ सिर्फ कि ये जो आप लोगों को मार्क्स में दिखा रही हूँ, अब ये 166 की सीरीज़ है, 169 है, 164 है, 160 के अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, 150 प्लस में बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैं, ये 158 है, 156 है, ये 155 है, फिर ये 154 है, फिर 154 है, 152, 153, ये लाइक सीरीज के अंदर चलते जाएंगे। अभी बहुत सारे रिजल्ट है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी उसकी हाइलाइट्स में मौजूद है, आप लोग जाके डिटेल से सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग इतने अच्छे मार्क्स ले लेंगे ना, अगर आप लोगों के एनईटी 1 के अंदर ही इस तरीके के अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, तो आप लोगों की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि आपका नस्ट में एडमिशन होगा कि नहीं। क्योंकि जो भी बच्चे नस्ट का टेस्ट देने जाते हैं ना, उनकी टॉप प्रायोरिटी ही नस्ट होती है, वो बैकअप पे नस्ट को नहीं रखते हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी नस्ट ही होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपना नस्ट का जो ड्रीम है वो उसको पूरा कर सकें, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग ये बैच ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग जो आप लोगों को बैच के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके ये सारे रिजल्ट्स हैं, इनके बैकएंड पे जो सबसे बड़ी एक किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैक एंड पे सिस्टम होता है, जो कि होता है फैकल्टी का सिस्टम। जो आपकी फैकल्टी होती है वो जितनी अच्छी, एक्टिव और एक्सपीरियंस्ड होती है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो हमारे जो बैच के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिलते ये नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे टीचर्स की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्वालिटी है जो हमारे बैच के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे टीचर्स हैं, जिन भी रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर्स आप लोग को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो हैं वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई छोटी बात नहीं होती है।
किसी इंस्टीट्यूट का हेड आके आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो, वो आपको पढ़ा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी हेड डायरेक्टली नहीं लग जाता, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे टीचिंग फेजेस से गुजर के फिर वो जाता है। तो ये डायरेक्टली कोई हेड नहीं बन जाता। तो ऑब्वियसली जो हेड है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने दिन रात मेहनत की हुई है, उसने उस पर वर्किंग की हुई है, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों को राइट गाइड करेगा, आप लोगों को ईजिएस्ट से ईजिएस्ट वे की तरफ लेके जाएगा कि आप लोग टॉप जो ट्रिक्स के साथ चीज़ों को सॉल्व कर सकें, आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करवा सके। और जो आप लोगों को बैच के अंदर सबसे बड़ी बात मिलती है वो ये है कि लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे डेली, रोजाना की बेसिस पे लेक्चर्स होते हैं। आप लोगों ने छोटा सा कॉम्प्रोमाइज अपनी लाइफ में एक नस के या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अपने इस लाइफ के स्टेज में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेंगी। तो डेली लाइव लेक्चर्स जो है वो 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों के कंडक्ट होते हैं रोजाना की बेसिस पे। स्केड्यूल भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी हम लोगों ने नर्स की वीडियोस बनाई हैं तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब नर्स NET 1 आता है, लाइक नवंबर में आ रहा है, तो अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या NET 1 के अंदर सेकेंड ईयर का सिलेबस इंक्लूडेड नहीं होगा? नो, ये मिथ भी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि NET 1 जो है, चूंकि स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो उसके अंदर जो है सेकेंड ईयर का सिलेबस तो वो अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये एक मिथ है, ये रूमर है जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेस्ट का जो टेस्ट है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। NET 1 होना ही कंप्यूटर बेस्ड है। मैंने अभी आपके साथ स्केड्यूल शेयर किया, उसमें मैंने मेंशन किया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इस्लामाबाद में होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ बताने का मकसद पता क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ना, जो नेस्ट का क्वेश्चन बैंक है वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। वो इतना वास्ट है कि हर स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है ना टेस्ट का वो अलग होता है। अगर एक स्टूडेंट आके आपको कह रहा है ना कि मेरे टेस्ट के अंदर कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे ज़्यादा, तो दूसरा स्टूडेंट कहेगा मेरे 1-2 आए थे। अगर आपके फर्स्ट ईयर से ज़्यादा MCQs पूछे होंगे, दूसरा स्टूडेंट कहेगा मेरे मिक्स क्वेश्चन थे, फर्स्ट ईयर भी पूछी थी, सेकेंड ईयर भी पूछी थी। तो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा है, लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस करना है। तो आप लोग रूमर्स पे ज़्यादा बिलीव मत रखें, अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस रखें। तो आप लोग अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन जब मर्जी स्टार्ट करें, जहाँ से मर्जी करें, लेकिन स्टार्ट अभी से कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम रह गया। आप लोगों को अभी से अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए नवंबर में आप लोगों का टेस्ट होना है, फर्स्ट टेस्ट। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप लोग फर्स्ट टेस्ट लाजमी दें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट टेस्ट इसीलिए देते हैं कि उनको टेस्ट पैटर्न का और वहाँ पे जो स्ट्रेटेजी और जो इन्वायरमेंट है उसका आइडिया हो सके, ताकि वो नेक्स्ट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात ये है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये क्लेम करते हैं कि आप लोगों के NET 1 से पहले हम आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोगों का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पढ़े हुए ना, वो आप लोगों को पढ़ा ही इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है वो सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा। NET 1 से पहले आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये बैच की एक्सेस जो है ना, आप लोगों को एक दफ़ा आप लोगों ने इसमें इनरोलमेंट ले ली है ना, तो इसके बाद आपका NET 2 के लिए जब हमारा बैच लगेगा तो उसके अंदर भी आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेस दे दी जाएगी। आप लोगों से उसके लिए अलहदा से रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं मांगी जाएगी। NET 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 4 के लिए बीच में ECAT भी आएगा, फास्ट भी आएगा, GK भी आएगा, कॉमसर्ट्स भी आएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी भी आएगा, UET के टेस्ट भी आएंगे। तो ये सारे इन सब टेस्ट के जैसे जैसे बैचेस लगते जाएंगे, उन तमाम बैचेस की एक्सेस आप लोगों को साथ साथ दे दी जाएगी। जस्ट आप लोगों को वन टाइम पेमेंट करनी है, उसके बाद आप लोगों को ये तमाम फीचर्स, तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और यही फैसिलिटीज़ जब हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका ही रिजल्ट है कि जो मैंने अभी आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाए हैं, अभी मैं आप लोगों को मेरिट पोजीशंस भी दिखाऊंगी कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नस्ट के अंदर, जिसके अंदर 10,000 से ऊपर बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स की पोजीशंस टॉप मेरिट पोजीशंस में आ रही हैं।
फर्स्ट जो टॉप की 200 मेरिट पोजीशन है उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स लाई करते हैं, उनकी एडमिशन्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सिक्योर हो चुके हैं। तो अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी थ्रू आउट फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की पूरा वीक होती है इंग्लिश की क्लासेस, और सैटरडे को इंग्लिश की क्लास का होता है ऑफ। उसके बाद 7:45 से 8:45 आपकी थ्रू आउट द वीक सैटरडे तक मैथ्स की क्लास होती है। उसके बाद 8:50 से 9:40 आप लोगों की होती है मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री होती है। वेडनेसडे आप लोगों की कंप्यूटर, थर्सडे फ्राइडे आप लोग की बेसिक मैथ और एनालिटिकल स्किल, और सैटरडे को फिर आप लोगों का इस क्लास का लास्ट क्लास जो है उसका ऑफ होता है। 9:40 से 10:30 जो है आप लोगों की पूरा वीक सैटरडे तक फिजिक्स होती है। इसके अलावा ये आप लोगों की नॉर्मल वीक डेज की सारी क्लासेस हैं। फिर संडे को होती है आप लोगों की स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर आप लोगों के फिजिक्स के आप लोगों को स्पेशल क्लास कंडक्ट की जाती है। उसके बाद मैथ्स की और कंप्यूटर की 7 से 8:30 के दरमियान आप लोग की फिजिक्स होती है, मैथ 8:30 से 10:30, और कंप्यूटर आप लोग की होती है 10 से 11:45 बजे तक। और ये क्लासेस कंडक्ट कौन कौन करते हैं, ये तमाम हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। उसके अंदर आप लोग अगर टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे पहले लेक्चर लेती हैं मैम बुशरा, मैडम बुशरा, और उसके बाद फिजिक्स आप लोग की सर हमाद लेते हैं, मैथ्स की मैडम शेरबानो, उसके बाद बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल रीजनिंग सर बिलाल, कंप्यूटर आप लोग की सर असाद, बायोलॉजी सर नासिर, और केमिस्ट्री सर तैमूर। ये तमाम जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, जिनसे आप लोगों को पढ़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे ही ऐसे कि आप लोगों का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे, इवन आप क्लास में ही मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो तो देयर आर सम डिस्कशन ग्रुप, जिसके अंदर सीनियर्स भी मौजूद होते हैं, आपके बैचमेट्स भी मौजूद होते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो भी आप लोगों को गाइड करने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम है, समटाइम्स ऐसा होता है क्लास लेते हुए आप खुद भी एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो समटाइम्स आप, क्योंकि आपकी सुबह की रूटीन भी होती है कॉलेज और एकेडमी लाइफ भी, तो जब आप लोग रात में लेक्चर ले रहे होंगे ना तो उस वक्त में भी आप लोगों की एनर्जी थोड़ी लो भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट और कंडीशन वेरी कर सकती है। तो हो सकता है कि आप जो टीचर आप लोग को बात समझाना चाह रहे हैं वो आपको उस टाइम समझ ना आए, तो आप लोग अपने किसी बैचमेट से, किसी सीनियर से, किसी टीचर से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप लोगों को 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट मौजूद होती है आपके लिए। आप लोग किसी भी टीचर से अपनी हेल्प ले सकते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हर स्टूडेंट के ऊपर एक इंडिविजुअल फोकस बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये इसका रिजल्ट आता है कि फिर जब स्टूडेंट्स इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, उनके बहुत अच्छे एनिटीज़ में मार्क्स आते हैं, तो फिर इस तरीके से टॉप मेरिट पोजीशंस भी आती हैं। और नॉट ओनली इन दैट डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर ऑलरेडी मेरिट थोड़ा कम होता है। सिक्स डिपार्टमेंट्स जो है ना, सिक्स डिपार्टमेंट जो नस्ट का सिक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कंप्यूटिंग की फील्ड भी होती हैं और टॉप इंजीनियरिंग फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना जिसका मेरिट बहुत हाई होता है, वो फील्ड भी इस सिक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफर की जाती है। तो ये देखें जितनी टॉप मेरिट पोजीशंस आई हुई है ना, ये सिक्स डिपार्टमेंट्स में, सिक्स इस्लामाबाद मेन कैंपस का वो डिपार्टमेंट जिसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर आप लोगों की देख सकते हैं कि ये टॉप मेरिट पोजीशंस हैं। अब तक की 10th मेरिट, जब मैं आपकी वीडियो ये बना रही हूँ इसके अंदर आप लोग अगर देखें तो 10th मेरिट लिस्ट के अंदर जो है आप लोगों का जो मेरिट क्लोज हो रहा है 10th मेरिट पोजीशन में, उसमें सिक्स डिपार्टमेंट में अराउंड अबाउट 700 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है 10th मेरिट पोजीशन में। और ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन में ही तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनकी टॉप मेरिट पोजीशन हैं 16, 18, 30, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 39। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें बैचलर्स ऑफ लॉ के अंदर 14th मेरिट पोजीशन, लॉ की जो सीट्स है ना अराउंड 200 के राउंड अबाउट क्लोज हो रही है, तो ये 14th मेरिट पोजीशन टॉप मेरिट पोजीशन में नाम है। फिर उसके बाद सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है 56 भी पोजीशन हमारी है, 57 भी, 59 भी, 60th मेरिट पोजीशन फिजिक्स के अंदर भी, और कंप्यूटर साइंस की 60th मेरिट पोजीशन भी हमारी है। फिर उसके बाद
ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 62th मेरिट पोजीशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 63rd मेरिट पोजीशन। उसके बाद हुसैन रजा कुरैशी, इनकी 89th मेरिट पोजीशन है, ये भी हमारे बैच के स्टूडेंट की ने ले ली। उसके बाद ये तहरीम फातिमा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इसका मेरिट भी इस बार बहुत ज़्यादा, इसका भी कंपटीशन था। इसकी क्लोजिंग भी अराउंड अबाउट 200 के करीब करीब हो रही है। तो इनकी में मेरिट पोजीशन जो है 91 है। उसके बाद मोहम्मद अफरासियाब सिक्स डिपार्टमेंट 91th मेरिट पोजीशन, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे स्टूडेंट ने ले लिया है। उसके बाद हुसैन रजा कुरैशी की कंप्यूटर साइंस के अंदर 94th मेरिट पोजीशन है सिक्स डिपार्टमेंट में। अफरासियाब आसिफ की 96th मेरिट पोजीशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हुरिया शीमा समी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 108th मेरिट पोजीशन। उसके बाद मोहम्मद मुदस्सिर दिया फिजिक्स के अंदर 121th मेरिट पोजीशन। अब्दुर्रहमान साहब कंप्यूटर साइंस सिक्स डिपार्टमेंट 134th मेरिट पोजीशन। मोहम्मद अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस 157th मेरिट पोजीशन। उसके बाद ये मोहम्मद अब्दुल्ला की कंप्यूटर साइंस सिक्स डिपार्टमेंट में 159th मेरिट पोजीशन है। उसके बाद रिबका आसिफ की मैथमेटिक्स में 67th मेरिट पोजीशन। मोहम्मद वासिफ शराज द टॉपर ऑफ ई कैट ऑफ आवर बैच 2.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्स डिपार्टमेंट 169th मेरिट पोजीशन। उसके बाद जमीहा तशफीन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 171th मेरिट पोजीशन और कंप्यूटर साइंस में 177th मेरिट पोजीशन। उसके बाद इब्राहिम तालिब जिनको लम्स से भी ऑफर आई है, उनका ऑफर लेटर जब एक्सेप्ट हो चुका है, उनकी कंप्यूटर साइंस के अंदर 183 मेरिट पोजीशन आई है। इसके बाद मोहम्मद अंस ताहिर 186 जो है उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसएमएमई के अंदर, और मोहम्मद अंस ताहिर की डाटा साइंस के अंदर जो पोजीशन है वो 190 है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नेस्ट के अंदर, जिनकी पोजीशंस, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे और उनकी नेस्ट के अंदर मेरिट पोजीशंस बहुत अच्छी थी और इनके एडमिशन्स जो हैं वो सिक्योर हुए हैं नेस्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो सिक्स डिपार्टमेंट में गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे बैच के 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिक्स डिपार्टमेंट में उनकी पोजीशंस जो हैं वो सिक्योर हुई हैं। तो इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशन भी आप देख लें कि वो नेस्ट के कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी सीट सिक्योर करके वहाँ पे एडमिशन लेके बैठे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बैच की ओवरऑल जो आप लोगों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिनके थ्रू, जिनकी वजह से आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए पहुँचे हैं कि एक तो इन्होंने राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एक तो टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जो मैंने आपको स्टार्ट में 154 मेरिट पोजीशन, वो 54 मार्क्स दिखाए थे, जिस स्टूडेंट उसने एनईटी 1 के अंदर प्रिपरेशन की, यानी कि बैच में प्रिपरेशन की, बैच के अंदर प्रिपरेशन करके उसने 154 मार्क्स लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड में उसका स्कोर बूस्ट अप होकर 171 चला गया। यू कैन अचीव 178 to 180 तक आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एक छोटे स्टेप की एक मुश्किल सफ़र के अंदर आप लोग को सिर्फ एक छोटा स्टेप लेना होता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक दफ़ा आप लोग रनिंग में आ जाओ ना, फिर आप लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं रहता ज़्यादा। एक स्टेप लेने की ज़रूरत होती है, वो एक स्टेप मुश्किल होता है, वो आप लोगों को लेना पड़ेगा और फिर आप लोग इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि 2026 में इंशाल्लाह आप लोग भी उन 90% स्टूडेंट्स में होंगे जिनका हमारे बैच में पढ़ के, जिन्होंने एडमिशन अपने ना सिर्फ मार्क्स अच्छे लिए होंगे बल्कि टॉप मेरिट पोजीशंस पे नाम भी अपना सिक्योर किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी एनईटी 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ना सिर्फ आप लोगों को 140 तक का टारगेट रखना है, आप लोगों को टारगेट रखना है 180 तक का, 180 तक का टारगेट रखना है। और 180 तक के टारगेट के साथ आप लोगों ने पहले टारगेट बना लेना अपना कि आप लोग 180 तक स्कोर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने साथ ही इस व्हाट्सएप नंबर पे 0304066600 पे कांटेक्ट करना है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपने बैच की डिटेल्स ले लेनी है। जिस भी तरह की आप लोग को कंफ्यूजन है, ये डाउट है, आप लोगों ने क्लियर कर लेना है और इस बैच को आप लोगों ने लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप लोगों का नेस्ट के अंदर 2026 के अंदर ब्रिलियंट मार्क्स के साथ, अच्छी मेरिट पोजीशन के साथ, टॉप मेरिट पोजीशन के साथ पहली मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए। ये किसी प्राउड से कम नहीं होता। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात का शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं और ये वाकई बहुत प्राउड की बात होती है कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की टॉप मेरिट पोजीशन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नेक्स्ट में एक अच्छी मेमोरी के साथ जाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
मोर, क्योंकि अब आप लोगों के पास मजीद इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग वेस्ट करें। आप लोगों ने सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और बैच को ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपेयर करके 2026 में बहुत अच्छे मार्क्स और मेरिट पोजीशन के साथ आप लोगों ने नेक्स्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह